अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूं और ये वीकली फोरकास्ट 20th ऑफ जनवरी से लेकर 25th ऑफ जनवरी तक है। इससे पहले कि हम अपनी फोरकास्ट की तरफ बढ़ें, मैं आपको लास्ट वीक के लेवल्स आपको शो करता हूं और ये हमारे लास्ट वीक के लेवल्स आपके सामने हैं जो हमने आपके सामने शेयर किए थे। अब देखें, जो जो लेवल्स मैंने आपके सामने शेयर किए थे एग्जैक्टली वो लेवल्स उसी तरह प्ले हुए हैं। मसलन ये देखें कि यहाँ से प्राइस टैप होकर ऊपर गई है, इसी प्राइस को इसने रेजिस्टेंस बनाया है। रेजिस्टेंस बनाने के बाद जब इसको ब्रेक किया है ऊपर वाले लेवल, पहले तो इसको रीटेस्ट किया है, फिर अपने ऊपर वाले लेवल को इसने एक दफ़ा रेजिस्टेंस बनाया है, फिर नीचे आई है, इसी को इसने अपना सपोर्ट बना के रीटेस्ट करके फिर ऊपर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर वाले लेवल पे गई है और यहाँ पर इसने इसको रेजिस्टेंस बनाकर फिर एक दफ़ा प्राइस नीचे आ गई है। तो ये थी हमारे लास्ट वीक की फोरकास्ट। अब मैं इन सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, पर इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और ये है कि ये हमारा चैनल है और इस चैनल को, ये अहमद बुखारी एफएक्स, इस चैनल पे आपको हमारी लाइव ट्रेडिंग मिलेगी। हम एवरीडे मंडे से फ्राइडे तक लाइव ट्रेड करते हैं और हम आपको दावत देते हैं कि आप इसमें इसको आकर ज्वाइन करें। अब ये जो हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं न्यूयॉर्क या लंदन सेशन से लेकर न्यूयॉर्क सेशन के एंड तक, इसमें हमारे रिजल्ट्स क्या रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफली उसके ऊपर एक लुक करते हैं उसको और फिर आगे मूव हो जाएंगे। तो देखें कि ये हमारा मंडे को हमने जो लाइव स्ट्रीम की थी, आप पीछे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि मंडे की स्ट्रीम में हमने 25 और 6388 और 30 113 और 65 178 पिप्स लिए हैं हमने। तो सिर्फ मंडे को 178 पिप्स हमने लिए हैं। उसके बाद ट्यूसडे की बात करें तो ये 55 और 124 179 पिप्स यानी 180 पिप्स हमने ट्यूसडे को लिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप हमारे जो, अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हैं, बहुत स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ ये लिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 124 पिप्स में हमने आर उसका 1:57 था, यानी स्टॉप लॉस 2.5 पिप का था और जो पिप्स लिए थे वो हमने 124 पिप्स लिए थे। ये ट्यूसडे की बात होगी। वेंसडे को कोई बहुत अच्छा डे नहीं था, प्राइस ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी। एन एनएफपी थी शायद उस दिन, तो प्राइस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन हमने यहाँ पे दो ट्रेड ली थी, एक 52 पिप्स की और एक 18 पिप की। आप हमारी स्ट्रीम पे जाके देख सकते हैं। तो 70 पिप्स इसमें भी लिए थे और शायद हमारा इधर एक स्टॉप लॉस भी 5 पिप का या 6 पिप का हिट हुआ था। अब आते हैं थर्सडे की तरफ। तो थर्सडे को प्राइस कंप्लीट रेंज कर रही थी और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली बस ये 50 पिप्स ही लिए थे, जो कि हमने लोगों को भी बताए थे। इसके अलावा भी हमने कुछ ट्रेड्स ली थी, लेकिन जो मैंने वहाँ पे लाइव स्ट्रीम में बताए थे वो यही 50 पिप्स थे। प्राइस अगर आप देखें तो पूरा दिन बस यहाँ पे रेंज करती रही है, तो कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं। फ्राइडे को अगेन हमने सिर्फ दो ही ट्रेड्स ली थी। एक इसके बाद स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद भी हमने चंद ट्रेड्स ली थी, जो कि उसमें से एक ट्रेड तकरीबन 100 पिप चली थी और एक ट्रेड तकरीबन 40 पिप चली थी। लेकिन जो लाइव ली थी उसमें 74 पिप्स आए थे और इस दिन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट एनीवेज, ये हमारी परफॉर्मेंस है लास्ट वीक की लाइव स्ट्रीम की। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आके ज्वाइन करें और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारी सारी लाइव स्ट्रीम्स मौजूद हैं लास्ट 5 डेज़ की। ये आप स्ट्रीम्स जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। चलते हैं अपनी वीक की फोरकास्ट की तरफ। अगर हम लोग डेली लेवल के ऊपर आते हैं तो डेली से स्टार्ट करें तो इसके दो रेजिस्टेंस लेवल हैं, पहले उनको देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका हाई, ऑल टाइम हाई के ऊपर लगा हुआ है ये डेली लेवल का, और दूसरा इसका रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका कि जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो चुकी है। एक दफ़ा नहीं, ये देखें पहली दूसरी दफ़ा। बेसिकली ये डेली का स्ट्रक्चर लेवल है जिसको मार्केट बार 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 आकर टेस्ट कर रही है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। अभी तक इसने इसको ब्रेक नहीं किया। और अगर हम लोग सपोर्ट लेवल देखें अगर डेली में जाके, तो ये आपका सपोर्ट लेवल है डेली का। इसको अगर आप एनालाइज करें तो प्राइस अब, अगर हम लोग डेली लेवल की बात करें तो इसी के दौरान रेंज, इसी के दरमियान रेंज कर रही है।
काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आके हमसे पूछते हैं कि हम लोग वीकली का एनालाइज एनालाइज जो होता है प्राइस का वो वीकली से क्यों नहीं शुरू करते। तो मेरे हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। उसमें जो एनालिसिस करते हैं वो 2-3 वीक बाद जाके पूरे होते हैं, तो उसका कोई एज सच कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता कि आप वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर दें, तो वो बहुत ही बड़ा टाइम है और प्रैक्टिकली कोई यूज में नहीं आता। अब आपके पास जब डेली में ये दो लेवल्स आ गए हैं, तो अब हम लोग H4 के चार्ट के ऊपर जाके इसको बाकी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम H4 के ऊपर जाएं तो ये उसका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया मौजूद है। अगर आप ये देखें इसको तो ये इसका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया मौजूद है H4 में। ठहरे इसको सही कर लूं। ये इसका एक, तो ये H4 में जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है वो 2698.39 से 2690.40 तक है। तो इसको आप नोट कर लें कि यहाँ प्राइस टैप होने के बाद एक अच्छी रिजेक्शन देकर दोबारा ऊपर जा सकती है। इसके अलावा अगर आप एक और स्ट्रॉन्ग एरिया देखना चाहते हैं तो वो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया इसके पास मौजूद है रिजेक्शन का, कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर सकती है। और ये एरिया आपके पास H4 में जो है वो है 2634 से 2627 तक। एक और एरिया मैं आपको मार्क कर देता हूँ जहां से ये एरियाज में लोअर टाइम फ्रेम यानी कि H4 पे क्यों मार्क कर रहा हूँ। रीजन उसका ये है कि यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, इसलिए ये एरिया में बार बार, इसीलिए मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको एरियाज बता रहा हूँ ताकि एवरी डे की ट्रेडिंग में भी आपको फायदा हो। तो ये 3-4 एरियाज मैंने आपको मार्क करके दे दिए। फर्स्ट एरिया है आपका 2690 से 2698, 80 पिप का ये एरिया है। दूसरा एरिया क्या है, अगर 2662 से 67 तक 50 पिप का ये एरिया है। और इसी तरह 2627 से 2634 तक एक और एरिया आपके पास मौजूद है तकरीबन 70 पिप्स का। यहाँ से आपको ट्रेड्स मिलेंगी। ट्रेड्स के पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं, देखें याद रखें कि जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचती है प्राइस तो दो सिनेरियोज होते हैं, या वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है यहाँ यो, या फिर वो प्रूव हो जाता है, वहां से वो अपने एरिया को प्रूव कर देती है कि वो सपोर्ट एरिया है। कहने का क्या मकसद है, देखें इस एरिया के ऊपर आए और यहां से अगर ये प्राइस ऐसे करे तो ये बाय हो सकती है, और अगर इसी एरिया को ब्रेक करे और फिर इसको रीटेस्ट करे और फिर प्राइस नीचे आ सकती है। तो ये एरियाज हैं, इस तरह चलते हैं। ये हो सकता है अब यहां पे इस एरिया पे आके कौन से सिनेरियोज आ सकते हैं, प्राइस इसको टैप करे और वापस ऊपर चली जाए और इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, और या फिर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, ठीक है, और इस एरिया तक आ जाए, या फिर इसको यहां से टैप करे इसको ब्रेक ना करे वापस ऊपर चली जाए। तो ये आपके बाइंग और सेलिंग एरियाज हैं, ठीक है। अब अगर प्राइस यहां आती है इस तरह का एक मॉडल बनाती है, टैप करके इसको प्रूव करती है कि ये एक सपोर्ट है, तो इसको टैप करे और वापस ऊपर जा सकती है प्राइस, ठीक है। वापस कहां तक जा सकती है, इस एरिया तक दोबारा आ सकती है 2740 तक। और अगर ये एरिया ब्रेक करती है तो फिर इसको रीटेस्ट करेगी इस एरिया को और यहां तक आ सकती है विच इज 2784। अब प्राइस क्या करती है, अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है, कहां ब्रेक करती है 2690.40 को ब्रेक करती है, इसको रीटेस्ट करती है, तो प्राइस कहां तक आ सकती है 2667। और 2667 से लेकर 2662 यानी 50 पिप के इस एरिया तक भी आ सकती है। इसको अगर ये सपोर्ट बनाती है रीटेस्ट करती है तो ऊपर जा सकती है, और अगर इसको ब्रेक करती है और इसको रीटेस्ट करती है तो फिर प्राइस कहां तक आ सकती है 2632 तक प्राइस आ सकती है। मेरे हिसाब से टेक्निकली नेक्स्ट वीक इससे ज्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं देगी। यही आपके की एरियाज हैं जहां से आपको बाइंग या सेलिंग मिलेगी। तो विद दिस आउट ऑफ द वे अब हम चलते हैं अपनी फंडामेंटल्स की तरफ। फंडामेंटल्स को हम आज और से देखते हैं कि फंडामेंटल्स कह रहे हैं आखिर। फंडामेंटल्स हैं forexfactory.com है, इसके ऊपर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाई इंपैक्ट न्यूज को करेंगे। लो इंपैक्ट न्यूज तो काफी सारी हैं यूएस डॉलर में, लेकिन हाई इंपैक्ट न्यूज जो है उनको हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि मंडे 20 जनवरी को कोई न्यूज नहीं है, खाली है।
तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट को एक्सपेक्ट ना करें, बहुत लो मूवमेंट इसके अंदर रहेगी। इसके बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे को अगेन रेंज एक्सपेक्ट करें कि किसी एक किल जोन जो है, जो न्यूयॉर्क की या लंदन की किल जोन है, इसी के अंदर आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलेगी। अदर देन दैट मूवमेंट को ना एक्सपेक्ट करें। वेंसडे को जनवरी द 22 को अगेन लंदन किल जोन या फिर न्यूयॉर्क के एएम के किल जोन के अंदर आपको कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो उसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि न्यूयॉर्क एएम के किल जोन में आएंगे। एक्चुअली किल जोन से थोड़े से पहले आएंगे, 1 आवर बिफोर आ जाएंगे, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में आएंगे और काफ़ी सारी मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत बड़ी इसकी मूवमेंट होगी, क्योंकि ये ना तो एनएफपी है ना एफओएमसी है, और ना ही ये सीपीआई और पीपीआई की कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से बहुत बड़ी मूवमेंट आए। बट वोलेटिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी इस दिन। फ्राइडे को 245, ये 745 है पाकिस्तान, और 8:15 है इंडिया के टाइम का, जिसमें फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की वीडियोस सॉरी न्यूज़ आएंगी। अगेन इन 2 दिनों में आपको थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है। तो ये नेक्स्ट वीक का सिनेरियो है। और ये आपके फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और बिफोर वी स्टॉप, आपको एक दफ़ा फिर कहता चलूँ कि ये मेरा चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करना बेहद ज़रूरी है, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और आए हमारे साथ ट्रेड करें। ये हमारी लाइव ट्रेडिंग होती है, लाइव स्ट्रीम में आकर आप देखें, हमारे साथ ट्रेड करें, लर्न भी करें, सीखें भी, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी एसएमसी और आईसीटी को लर्न करें, तो ये है मेरा नंबर। यहाँ पे आप मुझको मैसेज करके मेरी पेड पर्सनल मेंटोरशिप में आ सकते हैं, जिसमें आपको डिस्कॉर्ड की लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। तो आज की जो प्रिडिक्शन थी वो यहीं तक थी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज।